हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखा करो, प्रिपरेशन करने में आपकी बहुत हेल्प रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी रिसेंटली एक 470 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है यूडीपीएल के साथ। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है कि जो नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड है ना गोवा और कोची में, वहाँ पे रिपेयर कराने के लिए, वहाँ पे अगर किसी इंजन में दिक्कत है तो इंजन को ठीक करने के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए, इक्विपमेंट है जो भी टेक्नोलॉजी है उसको फ्रेश करने के लिए, वापस से सब ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए 470 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया यूडीपीएल के साथ, जो कि है अल्ट्रा डायमेंशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये विशाखापट्टनम बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी, और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड को गोवा एंड कोची में यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे NAY, नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड। ये यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे रिपेयर की, एयरो इंजन्स के, रोटेबल्स की, टेस्ट इक्विपमेंट्स की, गोवा कोची जो कि केरला में रहेगा। ठीक, यहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैकॉन लिमिटेड के साथ, जो कि रांची झारखंड में है, एज अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 24 करोड़ रुपीस। कि प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग के लिए भी उन्होंने एक अलग से कंपनी को हायर किया है, और वो है मैकॉन लिमिटेड। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे क्या है, बेसिकली मेंटेनेंस की जाएगी, आपकी जो जो टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ठीक, जहाँ पे भी दिक्कत लगेगी उस प्रोजेक्ट उस पार्ट को ठीक किया जाएगा, उस इक्विपमेंट को ठीक करके उसको रेडी स्टेट में लाया जाएगा। ऑलराइट, एंड मॉडर्नाइजेशन की, जहाँ पे जो भी अपग्रेडेशन की डिमांड की जरूरत होगी वो भी यहाँ पे पूरी की जाएगी। तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 470 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यूडीपीएल के साथ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड्स एट गोवा कोची। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं सिलीनेक्स। सिलीनेक्स क्या है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है। 10th एडिशन था इस नेवल एक्सरसाइज का, और जैसा नेम सजेस्ट करता है,
इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। फिर ये जो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कहाँ पर हुई थी, लोकेशन क्या है, कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका में इस एक्सरसाइज को कमेंस किया गया। ये 2 फेज में हुई थी आपकी, एक तो हुई थी हार्बर फेज, एक था सी फेज। हार्बर फेज की बात करें 3 से 5 अप्रैल के बीच में, और सी फेज आ जाता है 6 से 8 अप्रैल के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया था। यहीं पे अगर मैं इंडियन नेवी शिप की बात करूँ तो 2 इंडियन नेवल शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, INS किल्तन और INS सावित्री। इन 2 इंडियन नेवल शिप का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। 10th एडिशन इंडियन नेवी श्रीलंकन नेवी के बीच में कोलंबो में हुई एक्सरसाइज कमेंस, हार्बर फेज 3 से 5 और सी फेज आपका 6 से 8 अप्रैल में, और INS किल्तन एंड INS सावित्री ने पार्टिसिपेट किया सिलिनेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल दुकान। डिजिटल दुकान ये एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन मर्चेंट्स है फॉर मर्चेंट्स, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है किस बैंक के द्वारा। देखो आजकल हम जानते हैं सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, आपके हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है। तो अब डिजिटाइजेशन का यूज़ किया है कि आप अपने जो बिजनेस है ना ऑनलाइन ले जाएं, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स आए, आपको इंटरनेट के थ्रू लोगों को ऑर्डर्स मिले, आपको अप्रोच करें। ठीक, तो इसीलिए फिर इसी के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ लोग अप्रोच करें, वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके बिल्स का मैनेजमेंट, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया। जैसे आप बिल्स पहले ऑफलाइन मोड में पेपर पे मेंटेन करते थे, वैसे ही अब सब कुछ डिजिटली करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना डिजिटली, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत होती है। तो इसी के लिए डिजिटल दुकान ये एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है मर्चेंट्स के लिए। पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो एक्सिस बैंक ने आपका ये डिजिटल दुकान एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया था मर्चेंट्स के लिए। इन्होंने कोलैबोरेट किया यहाँ पर वीज़ा के साथ टू लॉन्च दिस डिजिटल दुकान, जहाँ पर काफ़ी सारे अलग पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे कि अगर आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, उन सब के लिए भी डे टू डे जो बिजनेस होगा वहाँ पर उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने की बात की गई। अगर डिजिटल दुकान की मैं यहाँ बात करूँ, डिजिटल दुकान की, ये आपका जैसे ATM होता है ना, सिमिलर टाइप का एक एंड्रॉयड POS होगा एप्लीकेशन। वो ATM तो आपका बहुत बड़ी मशीन हो गई, तो ये स्मॉल आपका एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन होगी, जहाँ पर आप बेसिकली ईजिली से अपने इसमें एक LED फ्लैशलाइट भी होगी, इनबिल्ट कैमरा भी होगा। ठीक, इससे आप किसी भी बार कोड को स्कैन कर सकते हैं ईजिली, और अप टू 5000 रुपीज़ की यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं जस्ट बाय टैपिंग ऑन इट। ठीक, यहाँ पे EMI, फिर बाय नाउ पे लेटर, इनकी भी सर्विस प्रोवाइड की गई है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। एंड इससे क्या है, बेसिकली जो डिजिटल चैनल है ना वो बनाएगा, बीच में बनाने की बात की गई विद द मर्चेंट्स एंड द कस्टमर्स। ठीक, यहीं पर आप देखेंगे कि आपको रिसिप्ट्स का अलर्ट्स आ जाएंगे, रिमाइंडर्स आ जाएंगे, स्टॉक इन्वेंट्री के बारे में पता लग जाएगा, क्विक बिलिंग के बारे में पता लग जाएगा, फिर रियल टाइम बिजनेस रिपोर्ट्स यहाँ पर आपकी इजीली जनरेट की जाएंगी कि कहाँ पे कितना सामान है, कहाँ से कितने की डिमांड आ रही है, कितना कहाँ पे जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इजीली इस डिजिटल दुकान से पता लग जाएगा। इसको एक्सिस बैंक के द्वारा बनाया गया, और एक्सिस बैंक की बात करूँ तो MD एंड CEO कौन रहेंगे, अमिताभ चौधरी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, और 1993 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। अगर टैगलाइन की मैं बात करूं, कल मैंने कमेंट पढ़ा, एक बच्चे ने कहा था कि सर टैगलाइन भी बताया करो, तो डेफिनेटली बेटा आपको बताएंगे, बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये आपकी टैगलाइन रहेगी एक्सिस बैंक की। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था डिजिटल दुकान, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है मर्चेंट्स के लिए। नेक्स्ट, KVB, करूर वसाय बैंक, इन्होंने अभी एक पैक्ट साइन किया है किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, टू मार्केट इंश्योरेंस स्कीम्स। अब देखो वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करती है, और इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पर कसूर वसाय बैंक ने अभी किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया, ताकि उनकी जो इंश्योरेंस की स्कीम्स है, उनके इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो वो रहेगा आपका SBI लाइफ। ठीक है, इन्होंने SBI लाइफ के साथ टाई अप किया ताकि SBI लाइफ इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको कसूर व्यवसाय बैंक के ब्रांचेज में प्रमोट किया जा सके। ठीक, और ये एग्रीमेंट चेन्नई तमिलनाडु में साइन किया गया था
SBI लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो महेश कुमार शर्मा ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे और हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड ई-कॉमर्स कंज्यूमर्स एप्लीकेशन बाय द नेम पिन कोड ऑन ONDC प्लेटफॉर्म। देखो ये पिन कोड के नाम से अभी एक ONDC प्लेटफॉर्म पे एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ये एक कंज्यूमर एप्लीकेशन है जो कि इंटीग्रेट की गई है ONDC नेटवर्क पर। अब ये जो पिन कोड एप्लीकेशन है ना, ये अभी सिर्फ बेंगलोर कर्नाटका में अवेलेबल है एंड इसको भी 6 सेक्टर्स में लॉन्च किया गया, 6 कैटेगरीज में मेन। और वो 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? जो आपकी ग्रोसरीज आ जाती हैं, फूड, फार्माक्यूटिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर से रिलेटेड एंड फैशन साइंस, इन चीज़ों में इंक्लूड किया गया है। एंड यहाँ पर इट विल बी मेड अवेलेबल इन अदर सिटीज़ ऑल्सो, जब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है 10,000 के पार हो जाएगी पर डे। ठीक, अगर पिन कोड की बात करें, ये एक हाइपर लोकल कंज्यूमर एप्लीकेशन है। ये आपकी पिन कोड एप्लीकेशन दोनों गूगल प्ले एज वेल एज एप्लीकेशन स्टोर, जो ऐप स्टोर है आपका एप्पल के लिए, वहाँ दोनों पे अवेलेबल है। तो पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पिन कोड लॉन्च किया गया ये एप्लीकेशन, तो ये फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगर फ़ोनपे की बात करें तो को फाउंडर एंड CEO कौन रहेंगे? समीर निगम। 2015 में फ़ोनपे को इस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा और ये ई-कॉमर्स कंज्यूमर एप्लीकेशन रहेगी जहाँ पे इन 6 चीज़ों पे यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? इंटीग्रेट किया गया कहाँ पर? ONDC नेटवर्क पर। ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम की, जो बेसिकली क्या है आपकी सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च की गई थी और उसका नाम है वी केयर। ये सीनियर सिटीजन की एक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम है। किसके द्वारा? SBI के द्वारा लॉन्च किया गया था मई 2020 में विद एन इनिशियल मैच्योरिटी डेट ऑफ सितंबर 2020। इसको रिपीटेडली एक्सटेंड किया गया है एंड नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30th of June 2023। ठीक, और इन्होंने यहाँ पे SBI वी केयर नाम से भी एक नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, प्रोटेक्टिंग द इनकम बाय ऑफरिंग एडिशनल इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट्स। ऑलराइट, अभी आप देख रहे हैं गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ रही है, अभी आप देखें FD के भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि जो वर्ल्ड में भी हम इतनी ग्लोबल क्राइसिस देख रहे हैं तो लोग एक सेफर इंस्ट्रूमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहां पर आप देखेंगे फिक्स रिटर्न होते हैं लेकिन पैसा यहाँ पे आपका सेव रहता है। यहाँ स्टॉक मार्केट की तरफ फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी आपकी इन FDs में, इसलिए आप FD के रेट्स भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। एंड गोल्ड तो होता ही है, जब भी आप क्राइसिस की तरफ जाती है दुनिया तो लोग सबसे पहले गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी होती है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा एंड क्राइसिस के टाइम खासकर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, गोल्ड सिल्वर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी एंड बिजनेस। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट फॉर स्प्रिंग 2023 एडिशन अभी ये लॉन्च किया गया। बेसिकली ये क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है ना, वो स्लो डाउन कर जाएगी टू 6.3% इन फिजिकल ईयर 24। ये पहले प्रोजेक्टेड थी कि 6.6% से इंडिया ग्रो करेगा फिजिकल ईयर 24 में, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट बनने के काफ़ी ज़्यादा हकदार हैं वो कौन है? अजय बंगा, एंड इज़ अ हाई चांस इनको नया प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये किन को रिप्लेस करेंगे? डेविड मलपास को। हेडक्वार्टर कहाँ है वॉशिंगटन वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC में। ये तो हो गई आपकी वर्ल्ड बैंक की बात। लेकिन अगर आपको ये भी समझना है कि मैंने आपको कई बार बताया कि जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगी ना, वो 6 to 7% के बीच में रहेगी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट ये प्रोजेक्ट करते हैं बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देख लिया है वर्ल्ड बैंक का कि इनने 6.3% प्रोजेक्ट की फॉर फिजिकल ईयर 24। यहीं पे अगर अब मैं शिफ्ट कर देता हूँ आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, क्वेश्चन आ जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की GDP फॉरकास्ट कितनी की है फिजिकल ईयर 24 की? तो वो 6.7% की है। और वर्ल्ड बैंक की कितनी थी अभी? 6.3% की। ठीक है, इवन अगर मैं RBI या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करूँ तो इन्होंने इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की है कि 7% से ग्रो करेगी फिजिकल ईयर 24 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इनकी रिपोर्ट रिलीज की गई थी अभी, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक अप्रैल 2023 का, और यहीं पर इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 7% से रिड्यूस करके
4% कर दी फॉर फिजिकल ईयर 23, और अगर 24 की बात करें तो 6.7% से ग्रो करने की यहाँ पे बात की गई। अगर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो इंडिया में जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि इनका जो टारगेट रहेगा फिजिकल 2024 के लिए कि हम इन्फ्लेशन को 2024 में 4% तक ले आएंगे, एंड जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं ना इन्फ्लेशन के वो 2 से 6% के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो प्रेसिडेंट मत्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा मनीला फिलीपींस में, और इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। नेक्स्ट है आरबीआई डाटा ऑन इंडियाज बीओपी, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन टू 2.2% ऑफ द जीडीपी इन Q3 ऑफ फिजिकल ईयर 23। अब देखो जो ट्रेड है ना वो ट्रेड कैसे वर्क करता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बेटर है या कितनी डिपेंडेंट है वो कैसे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी ट्रेड पे। ट्रेड में भी फिर दो चीज़ आती हैं कि एक ट्रेड हम इंपोर्ट करें, एक हम एक्सपोर्ट करें। इनमें क्या हो जाता है, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर टू दैट ऑफ कि जो हम एक्सपोर्ट करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। कि मतलब क्यों, क्योंकि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो वो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। और अभी रिसेंट में वही डाटा आया कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था ना वो अकाउंट डेफिसिट था, वो डिक्लाइन कर गया टू 2.2% ऑफ द जीडीपी। अब इस ये क्यों हुआ, रीज़न बीइंग क्या है, एक तो हम देखेंगे कि जो इंडिया, एक तो वर्ल्ड में जो इतनी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, हम जानते हैं कहीं ना कहीं इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, लेकिन स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड था ना वो बढ़ गया है। आपने देखा होगा जो इंडिया से जो चीज़ें बाय की जा रही है, हम जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे सॉफ्टवेयर का। आप दूसरी कंट्रीज़ में कहीं पे भी सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करेंगे ना, या सॉफ्टवेयर बाय करने की बात करेंगे या सॉफ्टवेयर बनवाएंगे किसी से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडिया को सॉफ्टवेयर बनाने को बोलेंगे, इंडिया के इंजीनियर्स को, इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, तो वो कहीं ना कहीं आपको चीप पड़ेगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज। तो इससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर का जो एक बिजनेस होता है वो इंडिया के पास आता है, और इससे हमने देखा कि पिछले साल ईयर ऑन ईयर हम ऑलमोस्ट 25% से यहाँ ग्रोथ देख रहे हैं इन सॉफ्टवेयर बिजनेस। एंड नॉट जस्ट इन जस्ट सॉफ्टवेयर, आप देखेंगे बिजनेसेस में भी, जो ट्रैवल बिजनेसेस होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेन NOR। ये बेन नॉर्वेन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग रेलवे ट्रैक्स। तो इन्होंने अभी रिसेंटली TCS के साथ टाई अप किया, और TCS क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, हम जानते ही हैं। तो इन्होंने टाई अप किया ताकि डिजिटल सिस्टम बनाया जा सके, एक डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके फॉर नॉर्वेनियन रेलवे सिस्टम। ठीक है, उनके रेलवे नेटवर्क को डिजिटाइज करने के लिए अभी TCS के द्वारा उनके साथ टाई अप किया गया। बेन NOR ने TCS के साथ टाई अप किया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा और यही आपकी इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बेन NOR ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी टाई अप किया ताकि उनके रेलवे सेट नेटवर्क को डिजिटाइज किया जा सके, तो वो रहेगी TCS के साथ। ठीक है, बेन NOR ये क्या है, इनको एक एंड टू एंड पार्टनर चाहिए था ताकि बेटर बिजनेस सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके, जो इकोसिस्टम है उसको बेटर किया जा सके, बेटर फैसिलिटीज, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके फॉर बेटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑपरेशंस ऑफ देयर। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन, बेन NOR ने टाई अप किया TCS के साथ। नेक्स्ट आ जाती है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात। तो किरण नादर, इनको अभी कन्फर किया गया है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, और ये अवार्ड रहेगा नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनैमुअल लेनिन जो कि फ्रेंच एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने एक सेरेमनी होस्ट की थी रेजिडेंस ऑफ फ्रांस में इन न्यू दिल्ली। इन्होंने यहाँ पर ऑनर किया है किरण नादर को, जो कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट है एंड एक आर्ट कलेक्टर हैं, विद द नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। किरण नादर को ऑनर किया गया विद दिस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट, हर डेडिकेशन टू प्रोवाइडिंग ग्रेट एक्सेस टू द कल्चर बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, और इन्होंने जो इंडिया और फ्रांस के बीच में कल्चरल टाइज को बढ़ाया है उसको ऑनर करने के लिए ही इनको नाइट ऑफ लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर अगर मैं बात करूं किरण नादर की, ये चेयरपर्सन रहेंगी किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट। ये ट्रस्टी हैं शिव नादर फाउंडेशन की, और ये फाउंडर रहेंगी इंडिया के पहले प्राइवेट
म्यूजियम की भी। इसी के साथ साथ याद रखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट ऑफ द लीजन ऑनर की, इस अवार्ड की, यह फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये किसी नेशनलिस्ट को या किसी फ्रांस के नेशनलिस्ट को ही मिले, ये किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को मिल सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर नेशनैलिटी। इसको 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था फ्रांस में, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गिवन टू एनी इंडिविजुअल बाय फ्रांस गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से 2 सीबीआई ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया ऑफ चंडीगढ़। ये 2 सीबीआई ऑफिसर्स कौन रहेंगे? विनीत विनायक, ये जॉइंट डायरेक्टर हैं ऑफ सीबीआई ऑफ चंडीगढ़ जोन, एंड सीमा पहूजा, ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं ऑफ सीबीआई चंडीगढ़। ठीक है, इनकी जो डिस्टिंग्विश सर्विस है, इनको ऑनर करने के लिए, इन्होंने जो अच्छे काम करे हैं उनको ऑनर करने के लिए, इनको डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सीबीआई के दौरान, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई थी, उसके दौरान यहाँ पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से इनको सम्मानित किया गया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑनर किया इनको विद दिस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। असम के तपोवन को ऑनर किया गया इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी। आई रिपीट, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पर पाठशाला, जो कि एक एनजीओ है, यहाँ पर इनको, ये बच्चों को और स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि डिसेबल भी हो सकते हैं या फिर उनको कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उनको यहाँ पे हेल्प करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको पालते पोसते हैं। तो ये इस एनजीओ को यहाँ पर अभी चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी एट अ फंक्शन जो कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑन 25 ऑफ मार्च, एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू ऑनर इंडिविजुअल्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि बच्चों की लाइफ को बेटर करने के लिए, उनको एजुकेशन, जस्टिस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स या आर्टिस्टिक आर्ट्स में किसी भी फील्ड में उनकी हेल्प करते हैं, तो और उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो पाठशाला ये असम बेस्ड एक एनजीओ है जहाँ पर, जिनको अभी चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो प्रणव हरिदर्शन ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं एक्सिस सिक्योरिटी के। और याद रखेंगे, प्रणव हरिदर्शन ये किनको रिप्लेस करेंगे? बी गोप कुमार को ये रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बी गोप कुमार अब नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं आपके एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। तो आई रिपीट, देखो, बी गोप कुमार ये पहले एमडी एंड सीईओ थे एक्सिस सिक्योरिटी के, फिर अब इनको ट्रांसफर कर दिया गया और ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं एक्सिस मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, फिर इनकी जगह किन्होंने ले ली? प्रणव हरिदर्शन ने, जो कि अब नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं एक्सिस सिक्योरिटी के, और ये 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक की बात करते हैं। नासा नेम्ड फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट फॉर आर्टेमिस 2 लूनर फ्लाईबाय। आप यहाँ पे पिक्चर में 4 एस्ट्रोनॉट्स को देख सकते हैं। तो अगले साल ये आर्टेमिस 2 ये एक लूनर फ्लाईबाय मिशन होने वाला है, और इसके लिए भी नासा ने फर्स्ट वीमेन को सेलेक्ट किया गया है, एंड विक्टर ग्लोवर जो कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन रहेंगे। अगर मैं फर्स्ट वीमेन की बात करूँ तो ये रहेंगी क्रिस्टीना कॉच, और अगर फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन या फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन की बात करें तो वो रहेंगे विक्टर ग्लोवर। ठीक है, ये 4 मेंबर की टीम को चूज किया गया है टू फ्लाई एज नेक्स्ट ईयर ऑन व्हाट विल बी द फर्स्ट क्रूड वॉयज मिशन अराउंड द मून इन मोर देन 50 साल। क्योंकि पहले हम जानते हैं कि सबसे पहली बार और बोला गया कि यूएस के द्वारा ही पहली बार लैंडिंग की गई थी ऑन द सरफेस ऑफ मून, और उसके बाद पहली बार एक 50 साल के बाद एक मून का फ्लाई बाय मिशन किया जा रहा है, और उसके लिए इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है नासा के द्वारा। ठीक, और अगर हम बात करें, ये तो है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? अभी दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड मिशन था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की IUCAA। IUCAA क्या होता है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। IUCAA ने टाइप किया है नासा के साथ, ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
मॉडल डेवलप किया जा सके ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके सोलर स्टॉर्म जो कि सन से ओरिजिनेट होते हैं। अब देखो सोलर स्टॉर्म का इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है अर्थ पर। एक होता है कि सबसे बड़ा जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो सैटेलाइट ग्रिड्स होती है हमारी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होती हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोलर स्टॉर्म का। और हम जानते हैं सोलर स्टॉर्म ना बेसिकली साइकिल्स में वर्क करते हैं। जब जैसे अर्थ की अभी हमने पढ़ा था कि जो अर्थ का इनर कोर है वो रोटेट करना बंद हो गया, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये भी एक साइकिल्स होती हैं, तो हर कुछ साल बाद हम देखेंगे अर्थ का इनर कोर भी रोटेट होता है, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सिमिलरली विद सन, सन भी जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं सन की, जैसे अगर मान लो वो नॉर्थ साउथ है तो साउथ नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, तो वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो ऐसे टाइम पे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सोलर स्टॉर्म्स हमारे ओरिजिनेट होते हैं। एंड इसकी वजह से जो हमारे कम्युनिकेशन है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होती हैं, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के लिए, और नॉट जस्ट दिस, आप देखेंगे इससे हमारा जो टेम्परेचर है ना कहीं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है सोलर फ्लेयर से। और ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी जो क्रॉप्स है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जो टेम्परेचर है किसी एरिया में वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन लास्ट ईयर आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान में हमें सोलर स्टॉर्म देखने को मिले थे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड जब वीट की डिमांड बढ़ गई थी, एंड जब यूक्रेन और रशिया ने वीट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, कंट्रीज़ ने इंडिया को अप्रोच किया था, तब इंडिया ने कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट होके अपना एक्सपोर्ट किया, लेकिन स्टिल उन्होंने बाद में प्राइवेट प्लेयर्स को बना कर दिया था। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंडिया में भी क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। ठीक, तो ये सोलर स्टॉर्म है, और इस सोलर स्टॉर्म को पहले से ही 30 मिनट पहले हम पता कर सकें और लोगों को वार्निंग दे सकें अबाउट दिस सोलर स्टॉर्म। इसीलिए ये एक अर्ली और एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल डेवलप करने की बात की गई ताकि सोलर स्टॉर्म्स को हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने टाई अप किया नासा के साथ ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एंड सैटेलाइट डाटा की मदद से हम डेंजरस स्पेस वेदर जो कि सोलर स्टॉर्म्स होते हैं इनको प्रेडिक्ट कर सकें। और यहीं पर जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है एट द फ्रंटियर डेवलपमेंट लैब अप्लाइड ऑन एआई मेथड, इन्होंने डीप लर्निंग की मदद से एक मॉडल को डेवलप किया है जो कि है डैगर, जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग जियोमेट्रिक पैट्रिब्यूशन। और इसकी मदद से एआई एनालाइज करेगा सोलर विंड की मेजरमेंट को और प्रेडिक्ट करेगा अबाउट अ सोलर स्टॉर्म विद इन 30 मिनट्स। मतलब आने वाले 30 मिनट्स में अगर कोई सोलर स्टॉर्म आता है तो हम पहले से ही हम पता लगा लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2023। तो याद रखना कब ऑब्जर्व किया जाता है, हम 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। और ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो लैंड माइंस में लोग वर्क करते हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, ठीक है, उनका जो वर्क है उसको ख़त्म कराने के ऊपर बात करना कि इतना ज़्यादा हार्मफुल माइन में ऐसे वर्क नहीं करना चाहिए विदाउट एनी सेफ्टी। उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए ये एक अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। 18th एडिशन रहेगा जो हमने ऑब्जर्व किया है इस साल 2023 में। और इसकी थीम भी याद रखेंगे आप, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, जो 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 18वां एडिशन। और थीम रहेगी माइन एक्शन कैन नॉट वेट। नेक्स्ट, 59th, नॉट 59th, ये रहेगा आपका 259th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम 3 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं 259th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एंड पे ट्रिब्यूट टू ऑल दोज मेडिकल पर्सनल जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ड्यूरिंग द ड्यूटी। तो याद रखेंगे 3 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका स्टेट न्यूज़। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का पहला कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया है फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ये कूल रूफ पॉलिसी बेसिकली क्या है, ये कूल रूफ पॉलिसी है कि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो छत हैं उनको ठंडा रखने की यहाँ पे बात की गई बाय वेरियस मीन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलूँ, अगर आप ब्लैक कलर के क्लोथ पहनते हैं तो आप देखेंगे आपको जो गर्मी है ना ज़्यादा लगेगी, हीट ज़्यादा लगेगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आप सनलाइट में घूमेंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। वहीं पे अगर मैं वाइट कलर या फिर लाइट कलर क्लोथ्स पहनूंगा तो वहीं पे क्या होगा, जो सनलाइट आएगी ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी फ्रॉम द सरफेस, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा हमारी बॉडी या फिर ये जो
मटेरियल होगा, जो जो भी कपड़ा होगा वो वाइट कलर होगा या फिर लाइट कलर होगा, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा लाइट को, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डाउन ही रहेगा और मेंटेन रहेगा। लेकिन ब्लैक कलर में ये बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमने देखा कि अगर हम हाउसेस की, जो घरों की छत है, वहाँ पर टाइल्स लगा दें, ऐसी टाइल्स लाइट कलर की जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, तो जो बॉडी है बिल्डिंग की, बिल्डिंग सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर कूल रहेगा, छत ठंडी रहेगी, और छत ठंडी रहेगी तो जो अंदर कमरे होंगे वो भी आपके ठंडे रहेंगे। और ये जो पॉलिसी है, कूल रूफ पॉलिसी, 2023 से लेकर 2028 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 लॉन्च किया है टू रिड्यूस टेम्परेचर्स इन हैदराबाद एंड अदर अर्बन एरियाज इन तेलंगाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 470 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूडीपीएल के साथ, ताकि नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड को गोवा एंड कोची में मॉडर्नाइज किया जा सके। 10वें एनुअल इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज सिलिनेक्स की बात करते हैं, कोलंबो में हुई। एक्सिस बैंक ने अभी एक डिजिटल दुकान लॉन्च किया है फॉर बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर वेरियस मर्चेंट्स। करूर विसाय बैंक की बात करें, इन्होंने पैक्ट साइन किया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ताकि मार्केट किया जा सके इंश्योरेंस स्कीम्स को। फोन पे ने इंट्रोड्यूस किया ई कॉमर्स कंज्यूमर एप्लीकेशन पिन कोड ऑन द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। एसबीआई वी केयर, ये सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम है जिसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 3 महीने से। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट की बात करें बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इज प्रोबेबली टू स्लो डाउन टू 6.3% इन फिस्कल ईयर 24। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 24 एट 6.7%, वहीं पे 6.4% फॉर फिस्कल ईयर 23। आरबीआई डाटा ऑन इंडियाज बीओपी, इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हैज डिक्लाइन टू 2.2% ऑफ द जीडीपी इन थर्ड क्वार्टर। बेन एनवार, इन्होंने टीसीएस को सेलेक्ट किया ताकि नॉर्वेन रीजन का जो रेलवे सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया जा सके। किरण नादर, इनको ऑनर किया गया फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, सिविलियन ऑनर से। देन पीएम मोदी, इन्होंने कन्फर किया प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2 सीबीआई ऑफिसर्स को फ्रॉम चंडीगढ़। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड की बात करें तो असम के तपोवन, ये एक एनजीओ जिसको ऑनर किया गया इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी। प्रणव हरिदर्शन, ये अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं एक्सिस सिक्योरिटी के। सीसीआई अप्रूवल्स ये आप पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। देन नासा ने नेम किया फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट को फॉर आर्टेमिस 2 लूनर फ्लाईबाय, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। इंडिया का IUCA, इन्होंने पार्टनर किया नासा के साथ ताकि एक AI बेस्ड मॉडल को डेवलप किया जा सके, ताकि जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं हम उसको एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकें। इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2023 को ऑब्जर्व किया, 2023 में 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। 259th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडल कॉर्प्स की बात करें तो 3 अप्रैल को। एंड तेलंगाना ने लॉन्च किया इंडिया का पहला कूल रूफ पॉलिसी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की। यहाँ पर रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन विनर रहे इन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं, वो है लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं और वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, इन्होंने अज्यूम किया द चार्ज ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सुधा शिव कुमार, सुधा शिव कुमार को अभी 40th प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का। FLO की जो 40th प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है, सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट फॉसवाल स्पेशल लिटरेसी प्राइज की बात करें तो बंगा बंधु को हैंडेड किया गया बांग्लादेश का, या फिर हम ऐसे बोलें तो फॉसवाल लिटरेसी प्राइज की बात करें तो फॉसवाल क्या है, फाउंडेशन ऑफ साक राइटर्स एंड लिटरेचर। ये अवार्ड अभी बंगा बंधु शेख मुजाबिर रहमान जी को सम्मानित किया गया है। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। और ये अवार्ड से अभी दिया किनको गया, ये हैंड ओवर किया गया टू हिज डॉटर PM शेख हसीना, जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की।
नेक्स्ट अर्थार, हम जानते ही हैं अर्थार क्या होता है। 8 से लेकर 9 बजे के बीच में 25 मार्च को लाइट बंद कर दी जाती है ताकि एक रिस्पेक्ट देने के लिए अर्थ को एंड कंट्रीब्यूट करने के लिए कि हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं, जो कि जिसको बनाने में अर्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है और अर्थ में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन्होंने भी सक्सेसफुली टेस्ट की इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 के नाम से। अमोगा 3 ये आपकी क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया और यूके के साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर एक स्मार्ट अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई। आई रिपीट, स्मार्ट अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम, ये इंडिया और यूके के साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर इसको डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, WHO सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री रिसेंटली। 2 कंट्रीज को किया गया है इंपॉर्टेंट, मैंने बता चुका हूँ, नोट किया होगा तो इजीली बता दोगे। दूसरा, किस कंट्री का, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस। थर्ड, IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर विच कंट्री। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। अगर सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन डेली बेसिस पे लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा। अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को वापस होती रहें डेली बेसिस पे, मैं आपको पढ़ाता रहूँ ये चीज़ें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप सबके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ डेली बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.